जय हिंद दोस्तों, मैं अंशुमान मिश्रा अपने चैनल लेट्स टेक तक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अपने पॉलिटी के न्यू टॉपिक्स की शुरुआत करेंगे, जिसमें हम लोग 22 भाग के बारे में डिस्कशन करेंगे। जिसका पहला भाग 1, जिसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 आर्टिकल तक के लिए डिस्कशन करेंगे। तो उसकी शुरुआत करते हैं हम। तो ये है क्या, भाग 1, जिसमें कौन सा क्षेत्र आता है, संघ और राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 1 से लेके 4 आर्टिकल तक के लिए इसमें प्रावधान है। तो हमारा फर्स्ट आर्टिकल आता है, आर्टिकल फर्स्ट, भारत राज्यों का एक संघ है। देखो ये क्यों कहा गया भारत राज्यों का एक संघ है। देखो भारत क्या है, भारत यानी इंडिया। भारत जो कि इंडिया है वो राज्यों का समूह नहीं है, राज्यों का संघ है। ठीक है। अच्छा, आपने इसके अकॉर्डिंग ये देखा होगा कि भारत का नाम भारत और इंडिया ही क्यों पड़ा। तो इसका बेसिकली क्या है, कुछ लोगों ने इसका नाम भारत बताया, कुछ लोगों ने इंडिया बताया, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, भारत जो कि इंडिया। वो क्या है, राज्यों का एक संघ है। ये आर्टिकल हमारा फर्स्ट है। सेकंड आर्टिकल कहता है भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश। भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश। इसमें क्या है, जैसे कि कोई नया राज्य बनाया जाता है तो उसमें जैसे आप नया, जैसे कि मान लो अभी हम पाकिस्तान को अपने कब्जे में कर लेते हैं, तो पाकिस्तान को एक नया देश थोड़ा ना बनाएंगे। हमारे देश में मिला है तो हमारा राज्य कहलाएगा। तो हमने जो अपने कोई जीत लिया हो या कब्जा कर लिया हो किसी दूसरे देश में, उसको इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग करते हैं। तो पहला ऐसा देश कौन सा है जिसको हमने जीत के, मतलब जिसको अपने देश में शामिल किया है, तो ऐसा था सिक्किम। सिक्किम जो था 36th अमेंडमेंट 1975 को भारत में मिला लिया गया। तो ये पहला ऐसा राज्य था जिसको हमें अपनी सीमा में मिलाया, तो ये राज्य बना। अब आते हैं आर्टिकल 3 के बारे में। मतलब इसमें सेकंड में यही है, कोई आप नया राज्य कब्जा करिए, जीत लीजिए, उसको अपने राज्य में मिलाइए, वो इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग होता है। आर्टिकल 3 ये क्या कहता है, भारतीय संघ में नए राज्यों का पुनः निर्माण या निर्माण। मतलब भारतीय, अब जैसे भारत की सीमा में ही कोई होता है, जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना 2000 में, मतलब पहले तो ये भारत की सीमा में ही है ना, तो अपनी सीमा से ही नए राज्य बन जाना। दूसरी की मतलब अपने अंदर की, जैसे अब बिहार से झारखंड अलग हो गया, तो ऐसे ही उत्तर प्रदेश उत्तराखंड अलग हो गया। तो ये सब, जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया, तो ये सारे क्या हैं, एक नए राज्य बनाए गए हैं। वो इस आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग ही हो सकता है। इसमें क्या क्या होता है, भारत के अंदर राज्यों का नया निर्माण करना, भारत के अंदर ही राज्यों को निर्माण करना, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना। अब उनकी सीमा है, अब से हमें दिल्ली को बड़ा करना है तो उत्तर प्रदेश थोड़ा ले लेंगे, लेकिन राज्य तो दिल्ली ही कहलाएगा ना। तो नया निर्माण हो गया दिल्ली का। राज्य के नाम में परिवर्तन करना, अब राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकते हैं भाई, अब बहुत से नाम बदले हो गए हैं। ठीक है, जो नाम में चेंजेस होते हैं वो भी इसके अकॉर्डिंग ही होते हैं। एक राज्य को तोड़कर नया राज्य बनाना, जैसे कि अभी मैंने बताया था आपको, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग किया गया तो एक नया राज्य बन गया, इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग ही हुआ। अब आर्टिकल 4 हमारा क्या कहता है, संविधान का आर्टिकल 4 ये कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 में जो परिवर्तन होंगे वो संविधान संशोधन आर्टिकल 378 के तहत नहीं माने जाएंगे। ठीक है, वो इसके तहत नहीं माने जाएंगे। मतलब जो भी परिवर्तन होगा वो आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग नहीं होगा। कोई परिवर्तन जो होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, वो बहुत नॉर्मल तरीके से भी हो सकता है। हमारे संसद में, दोनों सदन में, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों में 1/3 बहुमत के साथ अगर पास होता है तो वो एक नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं। इसके लिए हमें कोई संविधान में आर्टिकल नहीं, इसको संशोधन के द्वारा नहीं करते हैं। सिंपल लोकसभा राज्यसभा में पास करके राष्ट्रपति के साइन द्वारा इसको एक कानून बना दिया जाता है और एक नया राज्य बन सकता है। सिंपल 1/3 बहुमत के साथ राज्यसभा में, 1/3 बहुमत के साथ लोकसभा में अगर हम पास कराते हैं तो हमारा ये, और राष्ट्रपति अगर मान्य कर देता है तो नया राज्य गठित हो जाता है। इसके लिए कोई भी संशोधन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यही आर्टिकल 4 कहता है। तो ये थे हमारे आज सिंपल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक के
टॉपिक। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल 1 क्या है, आर्टिकल 2 क्या है, आर्टिकल 3 में क्या क्या परिवर्तन, और आर्टिकल 4 बेसिकली बहुत लोग भूल जाते हैं कि आर्टिकल 4 क्या होता है, कंफ्यूज रहते हैं। तो इसमें यही एक बार फिर से बता देता हूँ, 2-3 में जो परिवर्तन होते हैं वो संशोधन के द्वारा नहीं होते हैं, अमेंडमेंट के द्वारा नहीं होते हैं, वो लोकसभा राज्यसभा में 1/3 बहुमत के द्वारा पास होके वो राष्ट्रपति के द्वारा सिग्नेचर करके उसको एक मान्य कर दिया जाता है। तो यही हमारा आर्टिकल 4 है। तो आपको ये मेरी क्लास कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ कल हाजिर होऊंगा। जब तक आप लोग इसको याद करिए, समझिए। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।